नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें हैं आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। एक बार फिर हमारी टीम डॉक्टर दलबीर जी से खास बातचीत करेगी किसान आंदोलन को लेकर के, जो किसान नेता भी हैं और भाई किसान जागरूक किसान है। डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। और जी कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है जी, बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके मन में नू लाडू फूट गए अगर भाई 2-3 दिन में भारत सरकार जो किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर के ऊपर सिंघू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं इवन खदेड़ देगी भाई, 2-3 दिन में अगर वापिस कर देगी सबका। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही हैं जी। भाई ऐसा है, 4 दिन पहले भी बीजेपी वाला के मुंह लटके हुए थे और बीजेपी को बिल्कुल ये लग रहा था भाई तुमने जो काले 3 कानून देश पर थोपे हैं और जिन कानूना के कारण देश को गुलाम बनाया जाएगा और तुम और तुम्हारे जो दोस्त हैं पूंजीपति उनकी जेबें भरी जाएंगी और उनके और धनाढ़े बनाया जाएगा। तो उनके दिमाग में ये था भाई ये काम मुश्किल होने जा रहा है और सरकार किसाना के सामने बिल्कुल झुकना पड़ेगा और ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने 26 जनवरी को जो शर्मनाक घटना की है, मैं मानता हूँ शर्मनाक घटना है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर जो हमारी एक परंपरा बनी हुई है परंपरा बनी हुई है कि उसके ऊपर हम 26 जनवरी 15 अगस्त को एक झंडा फहराते हैं जो हमारा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। और उसके ऊपर ऐसा कुछ करने का ना किसानों का कोई प्रोग्राम था, ना कोई प्लान था, ना वहां तक जाना था, ना वो हमारा रूट था और किसान वहां गए भी नहीं। लेकिन किसानों के नाम पे कुछ लोग जो बीजेपी से मिले हुए थे, वो दीप सिद्धू जैसे लोग, उन्होंने एक कांड रचा और वहां जाके एक वो निशान साहिब का झंडा लगा दिया और जो गोदी मीडिया पहले ही निरुत्साहित करती थी किसानों को, ये तो अफीम खा के बैठे हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं तो फलाना है, तो उसको और भी मौका मिल गया। और ये जो खरीदे हुए चैनल हैं मोदी और भी जबरदस्त मतलब देश में फैलाएगा। लेकिन उसको एक्सपोज करते हुए पूरी हिंदुस्तान की जनता को पता चल गया भाई ये सब करता धरता अमित शाह और मोदी हैं। तो ये तो सबको देखो आज पता चल गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा जी, दो संगठन हैं, वनु कह रहे हैं 2-3 संगठन समर्थन वापिस ले लिया। अब जो सोशल मीडिया पे बीजेपी की IT सेल टीम है या अन्य जो भी इससे विरोध करते हैं इस आंदोलन का, वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन ऑटोमेटिक ही कमजोर हो जाएगा। ये याद दिला दूं मैं, जैसे ये 4 लोग भी अपना एक संगठन बना रहे थे, जो ये पंधेर था और पन्नू था और ये सिंह भी था, दीप सिद्धू था, हाँ लखा सिंह भी था, ये भी अपना एक बना रहे थे। यार वो बताते हैं MV सिंह भी मतलब इससे अलग जाना चाहता है। वो कि क्या बहाना करे उसने भाई ये जो हिंसा है, हिंसा का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते और इस संगठन से हम बाहर जाना चाहते हैं। ये MV सिंह ने जो कहा है, मैं ये बता दूं, ये जो हमारे 40 संगठन है ये जो वापिस ले रहे हैं या फिर जिन्होंने ये कार्यक्रम लाल किले पर कराया है शर्मनाक, ये जो 40 संगठन हमारे हैं उसका हिस्सा ये पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है और आगे भी इनको नहीं लेंगे। ये शुरू में जब आंदोलन चला था 1-2 बार ये जो सिद्धू है ये 1-2 बार स्टेज पे आ चुका था, फिर इसकी जो संदिग्धता है वो हमें दिखाई देगी थी और फिर इसको स्टेज पे भी बैन कर दिया गया था। और ये जो 2-3 जो संगठन है ये जाना चाहते हैं, इनका तो यही कारण है ये मोदी से मिले हुए हैं। ये बताओ जब ये पता चल गया जो हिंसा करवाने वाली सरकार है, अगर शर्मनाक काम हुआ है सारे देश को पता चल गया, वो शर्मनाक किसानों ने नहीं किया और वो शर्मनाक काम सरकार ने किया है, तो वह 2 संगठन क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि ये मोदी का पूरा प्लान है भाई ये 4 जो संगठन है तो झंडा फहराओगे और लोगों को भड़काओगे और हिंसा फैलाओगे। उसके बाद 3 संगठन और हैं, ये तो बात हो रही थी 2 जाम है, एक और कहने वाला कल या परसों कह देगा कि मैं भी इसका हिस्सा नहीं हूं। 3 संगठन और संदिग्ध हैं, वो भी ये कह रहे हैं, वो 3 संगठन ये कहेंगे भाई अब तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, राम हिंसा का ऐसा नहीं बनना चाहते, हम तो वापिस ले अपना समर्थन। क्योंकि वो खुद नहीं कह रहे, कहलवाया जा रहा है, वो मोदी से मिले हुए हैं। और ये मोदी सरकार और ये संगठन, इनको ये आंखें खोल दूं मैं, इनको चेता दूं मैं, तुम कितने ही
हथकंडे अपना लो। जैसे आंदोलन में पहले हथकंडा अपना एक लेडीज को भेजा, भाई उसको कोई भी एक्साइट होके छेड़ दे। एक फिर आदमी को भेजा, वो गाली दे रहा था किसानों को, किसान उसके पास लड़ाई कर ले, उसको मार पीट दे, वो वीडियो बन जाए। इसके बाद फिर ड्रग्स और शराब दे के भी भेजे कुछ लोग आंदोलन में। मोदी ने नू बताओ कौन सा हथकंडा नहीं अपनाया? मार पिटाई का हथकंडा उसने अपनाया, 100 गैस के गोले उसने फेंके, पानी की फुहार उसने मारी, और ये 26 जनवरी वाला हथकंडा भी इसने मोदी ने करके देख लिया। और मैं ये बता दूं देश की जनता को, भाई ये चाहे मेरी सलाह ला लो, चाहे एक संदेश ला लो, चाहे एक बात ला लो, भाई कान खोल के ध्यान से सुन लो। ये जो हथकंडे अपनाए हैं मोदी ने, नू ना सोचियो ये अपना लिए हथकंडे, कम से कम भी 2-3 बार और अपनाओगा। और हौसला नहीं तोड़ना है, विश्वास नहीं छोड़ना है, निरुत्साहित नहीं होना है। और मोदी की बातों में आके ये देश मीडिया जो टेलीविजन वाली है वो मत देखा करो, वो बार बार दिखाओगा ये किसान नहीं है, उपद्रवी है। तो मोदी की बात और सरकार की बात ना मान करके किसानों की बात माने और किसानों के संदेश पे, किसानों के मैसेज पे काम करें। और ये 1-2 कांड और बड़ा करेगा, ये बता दूं, फिर जाके मानेगा। चाहे ये कितना ही लंबा चला जाओ, कितना ही लंबा, तो ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। और ये सरकार को मैं आंखें खोल दूं, कतई आंदोलन खत्म नहीं होगा, ना टूटेगा ना फूटेगा, ना हम यहाँ से जावांगे बिल्कुल। और ये तीनों कानून वापस करवा के ही मानेंगे। और जनता से अपील है, सरकार की बातों में नहीं आना और किसानों का साथ देना है। और किसानों का पहले से भी बढ़ चढ़ के भाग लेना और पहले से भी ज्यादा विश्वास के साथ आना है। और मैंने एक और सुने ये टोल टैक्स खुलवाने की कहे हैं, टोल टैक्स भी नहीं खुलवाने देने हैं इनके। और जो टोल टैला पर जिनकी ड्यूटी है, जो आसपास के गांव हैं, ट्रालियां भर के टोल टैक्सों पर जाएं और उनको खुलने मत दें। बिल्कुल अपने इसको आंदोलन को बनाए रखें, बरकरार रखें और इसकी सम्मान और गरिमा के साथ इसको लंबा चले चाहे छोटा चले, जब तक हमारा काम नहीं बनता तब तक चलाने का काम करें। और मोदी की बार बार कहता हूं मैं, मोदी की बातों में मत आना, गोदी मीडिया की बातों में मत आना। वह तो उकसाएं भी गए और हमें डराएं भी गए और हमारे ऊपर लांछन भी लाएंगे और बार बार हमारे साथ कांड भी करेंगे, क्योंकि हमारा आंदोलन बहुत बड़ा, विश्व का बहुत बड़ा आंदोलन है। और ये मोदी को सहन नहीं हो रही। ये कहता था ना मेरे वॉलंटियर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी पार्टी है। मैं कहता हूं बीजेपी की पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया, उसके मेंबरों को भी पीछे छोड़ दिया। हमारे जो मेंबर थे 24 से 30 लाख तक रेगुलर बैठे हुए थे। और 26 जनवरी पे तो दिल्ली में आप लोगों विश्वास नहीं करोगे 80 लाख आदमी आए हुए थे। अब 80 लाख आदमी, ये देखिए कहीं एक आदमी जाता है तो कम से कम भी थोड़े से थोड़े 500-700 आदमियों का प्रतिनिधित्व करे है। 80 लाख आदमी, अब देखिए कितने आदमियों का प्रतिनिधित्व करेगा। कम से कम भी देश में 60 करोड़ किसान हैं, 60 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करे हैं। और आने वाले समय में ऐसे ऐसे कार्यक्रम फिर भी होंगे और फिर भी लोग आएंगे और इससे भी बड़ी जनसंख्या इकट्ठी करेंगे। और आगे से जो इस तरह के खराब करने वाले लोग हैं इनके ऊपर ध्यान रखेंगे, जो संदिग्ध लोग हैं उनको पुलिस को पकड़वाएंगे या धरने से भगा देंगे। और लोगों हौसला मत तोड़ना, इसको चलाना और बरकरार रखना। मैं गारंटी देता हूं एक दिन आपकी जीत होगी। देखिए 1857 से 1947 तक 100 साल लगे थे, जीत आपकी हुई थी उस समय, क्योंकि मुखबिर और गद्दार राष्ट्रद्रोही ज्यादा थे। आज हमारे पास राष्ट्रद्रोही ज्यादा नहीं, 4-5 थे, वो छट गए हैं, वहां से चले गए हैं। और फिर राष्ट्रद्रोही कौन है? सीधी सीधी बीजेपी सरकार राष्ट्रद्रोही है। और हमें पता है हमारे सामने हमारी दुश्मन ये है, राष्ट्रद्रोही पार्टी बीजेपी है। तो इसके ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं राष्ट्रद्रोही। हमारे बीच में अब संदिग्ध आदमी को नहीं घुसने देंगे। हौसला मत तोड़िए, बनाए रखिए, इसको आगे बढ़ाइए और चलाइए। आंदोलन आपका है, बढ़िया है, परंपरा अनुसार है, शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण बनाए और इसमें बार बार जुड़े और कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और चलाएं। आपका जल पच्चा कोल्लू में पीड़ा जाओगा। जो कानून अगर रह गए तो आज बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी, हौसला नहीं तोड़ना बिल्कुल भी। ऐसे बट्टे, ऐसे लाछन तो ये 2-4 बार और लगाएगा मोदी। इन लाछनों से बिल्कुल नहीं घबराना। वादा करता हूं मैं, जीत आपकी होगी, हर हाल में होगी, ये गारंटी है। जय जवान जय किसान। बिल्कुल। चलो भाई, डॉक्टर साहब का आपने जोश भी देख लिया है और भाई वीडियो भी आपने देख लिया। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। डॉक्टर साहब का जोश आप देख सकते हैं भाई, क्या है, जब तक आखिरी मतलब एक एक सांस होगा जब तक इस आंदोलन लड़ते रहेंगे और मोदी सरकार ने झुका कर मानेंगे। आप
कोई यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी शुभम के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।